हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए एंड आरएनए। अब देखो दोस्तों, डीएनए और आरएनए को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हम बायोलॉजी तो नहीं पढ़ते हैं, हम इंजीनियर्स हैं, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए डीएनए और आरएनए को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैं आज आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँगा कि डीएनए आरएनए क्या होता है दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सभी को हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है। ध्यान से सुनना दोस्तों, हर एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ मैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों डीएनए होता है। देखो डीएनए कैसे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, और इसी न्यूक्लिक एसिड से बनता है दोस्तों डीएनए। इसी न्यूक्लिक एसिड से डीएनए एंड आरएनए बनता है। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लिक एसिड दोस्तों सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, या सिंपल वर्ड में बोले, जो सेल होगी, सेल के केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसको डिस्कवर किसने किया दोस्तों? इसको डिस्कवर किया फ्रेडरिक मीशर ने। फ्रेडरिक मीशर ने इसको डिस्कवर किया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने आंसर करना है। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो न्यूक्लिक एसिड होती है दोस्तों, इसका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। तो ये किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया दोस्तों रिचर्ड अल्टमैन ने। डिस्कवर दी नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है दोस्तों? एसिडिक नेचर का होता है। भाई एसिड लिखा है, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये नेचर दोस्तों रिचर्ड अल्टमैन ने डिस्कवर किया था। बात करते हैं दोस्तों कोशल, ये भी एक साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट 5 कंपोनेंट का पता लगाया। यहाँ पे लिखा है दोस्तों डिस्क्राइब द 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ये कौन है दोस्तों? ये हैं आपके एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब देखो दोस्तों, ये 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ए मोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों? इस मोलिक्यूल में आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा, मतलब नाइट्रोजन बेस होगा। बेस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में क्षार, ठीक है। बेस का मतलब होता है हिंदी में क्षार, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। जैसे कि दोस्तों एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन इन डीएनए। तो डीएनए में ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कंपाउंड किस में होते हैं? डीएनए में होते हैं। वहीं पे दोस्तों एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन ये होते हैं दोस्तों आरएनए में। यहाँ पे क्या बदला है दोस्तों? यहाँ पे बदला है थाइमिन की जगह क्या आया दोस्तों? थाइमिन की जगह आया है यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या है दोस्तों? यूरेसिल आया है। देखो एडेनिन इसमें भी है, इसमें भी है, ग्वानिन यहाँ पे भी है, थाइमिन को रिप्लेस किया है दोस्तों यूरेसिल ने। ये तो पूछा जाता है कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है दोस्तों, ठीक है। और देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा दोस्तों एक, प्लस एक होगी शुगर। अब ये शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीएनए में होगी। और यही दोस्तों शुगर राइबोज किस में होगी? आरएनए में। अगर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं डीऑक्सीराइबोज का, तो आप जाके गूगल पे सर्च करना दोस्तों, मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का
दोनों का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इनका ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो सिंपल बात करें हम, न्यूक्लियोटाइड में दोस्तों एक होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, एक होगा दोस्तों फॉस्फेट ग्रुप और एक होगा दोस्तों शुगर। ठीक है, ये डिपेंड करता है डीएनए है या फिर आरएनए है। डीएनए में शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज, वेरेज आरएनए में दोस्तों यही हो जाएगा आपका राइबोज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में दोस्तों नाइट्रोजन बेस होता है प्लस पेक्टोज शुगर होती है। मतलब इसको हटा दिया जाए फॉस्फेट ग्रुप को तो ये दोनों मिलके बनाएंगे दोस्तों न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आएंगे मेन टॉपिक की ओर जिसका नाम है दोस्तों डीएनए। अब देखो डीएनए क्या है दोस्तों, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड का ही बना होता है। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडेटरी मटेरियल्स और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है डीएनए क्या है दोस्तों, ग्रुप होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, ये क्या कैरी करता है, ये हेरिडेटरी मटेरियल जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये कैरी करता है आपका हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, या फिर ये कैरी करता है दोस्तों जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, या जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं दोस्तों, आपकी आंखों का कलर अगर थोड़ा सा ब्लू है तो आपके जो बच्चे होंगे उनका भी दोस्तों जो आंखों का कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू होगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है जो कि कैरी करता है डीएनए। अब डीएनए कैसे कैरी करता है चलिए जानते हैं। तो पहले इस पॉइंट की बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा है। देखो इसमें जो एडेनिन होता है दोस्तों वो थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ग्वानिन दोस्तों साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे आरएनए की। यह है दोस्तों डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो किसने दिया था, ये दिया था दोस्तों क्रिक एंड वॉटसन ने। ठीक है, क्रिक और वॉटसन ने पता लगाया दोस्तों कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप भी देख पा रहे हैं दोस्तों, एक ये है और एक ये है, इसी को बोलते हैं दोस्तों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस देखो ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन होता है। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया आपको एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा ग्वानिन से। तो ये बनाएगा दोस्तों आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों शुगर होगी प्लस फॉस्फेट आपका एक ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगा आपको जब हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आरएनए की। आरएनए क्या है दोस्तों, आरएनए इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो है दोस्तों डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। देखो दोस्तों इसी की हेल्प से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं प्रोटीन तो किससे बनते हैं, प्रोटीन तो राइबोसोम से बनते हैं, बट दोस्तों प्रोटीन बनने में आरएनए का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, देखो डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, और आरएनए भेजता है, मतलब डीएनए भेजता है दोस्तों एमआरएनए। किसको, ये भेजता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसी पे अटैच होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है दोस्तों, एक फैक्ट्री है।
अब उसमें काम कौन करेंगे, उसमें दोस्तों काम करेगा mRNA, ठीक है। तो mRNA को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे डीएनए की ओर से वही काम करेगा दोस्तों mRNA। तो जो भी प्रोटीन बनाना होगा ये बताएगा दोस्तों डीएनए mRNA को, क्योंकि mRNA क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। और ये जाएगा राइबोसोम के पास और वही आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दिस न्यूक्लिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, ठीक है। और दोस्तों आरएनए का काम क्या है, ये न्यू सेल के बनने में हेल्प करते हैं इन दी ह्यूमन बॉडी। इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये दोस्तों डीएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। आरएनए रिजेंबल द सेम एज द डीएनए, मतलब देखो आरएनए और डीएनए में आप फर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप आरएनए और डीएनए में फ़र्क नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट इट हैज़ ए सिंगल स्टैंडर्ड अनलाइक द डीएनए हैज़ विच हैज़ टू स्टैंडर्ड। मतलब दोस्तों देखो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है बस, किस चीज़ का, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर अगर बात करें डीएनए की तो डीएनए में स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड्स होता है दोस्तों, मतलब डबल हेलिक्स होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं दोस्तों आरएनए की, आरएनए में होता है सिंगल स्ट्रैंडर्ड्स, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों थाइमीन की जगह यूरेसिल जुड़ा होता है। एडेनिन से थाइमीन की जगह यूरेसिल जुड़ा होता है। वहाँ पे थाइमीन था, यहाँ पे यूरेसिल उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन ए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू ए न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। मतलब सिंपल है, डीएनए क्या बनाता है दोस्तों, मैसेंजर आरएनए बनाता है। डीएनए ही मैसेंजर आरएनए बनाता है, या फिर आप बोल सकते हो दोस्तों डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने आंसर करना है कि डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्रोमोसोम की। इसमें बहुत डाउट आता है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। कंडेंस डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, चलिए समझते हैं क्या मतलब है। देखो दोस्तों इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझना होगा। यहाँ पे इससे समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो ये दोस्तों डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स है। तो ये दोस्तों जब आप माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो ये बिल्कुल एक धागे की तरह होता है। धागे की तरह दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ होता है। भाई हिस्टोन प्रोटीन इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इसको लपेट के रखता है दोस्तों। तो ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का हिस्टोन प्रोटीन बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो क्या होगा दोस्तों, जब सेल डिवाइड करेगी, देखना सेल एकदम से तो डिवाइड नहीं करेगी दोस्तों, उसका प्रोसेस होता है, सेल साइकिल होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद माइटोसिस होता है, ठीक है। उसमें भी कई फेज होते हैं, तो एकदम से तो नहीं करेगी, 4 फेज होते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे दोस्तों कंडेंस होना चालू होगा, धीरे धीरे आपस में मिलना चालू होगा। देखो धीरे धीरे मिलना चालू हो रहा है, और यहाँ आके दोस्तों ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। फिर धीरे से फिर ये और श्रिंक करेगा, ठीक है। और फिर श्रिंक करने के बाद फाइनल जो बनता है दोस्तों क्रोमोसोम बनता है। फाइनल क्रोमोसोम बनता है और ये पोल की तरफ अटैच होते चले जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं सेल का डिवाइड करना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना क्रोमोसोम कब बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे दोस्तों सेल डिवीजन के दौरान। वैसे क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है, ये डीएनए ही है, बट कौन से डीएनए है दोस्तों, जो कि सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस हुए, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस हुए। अब चलिए बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका, वैसे मैंने ये पहले ही बता रखा है बट कोई नहीं, फिर से हम देख लेते हैं। अब ध्यान रखना है दोस्तों, देखो जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है इस टाइप का होता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों अलग अलग, एक ये
और एक ये अलग अलग क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड होते हैं दोस्तों, जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना आपने। अब बात करते हैं दोस्तों क्रोमेटिन। तो एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं दोस्तों क्रोमेटिन। एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रोमेटिन बोला जाता है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा आपको क्रोमेटिन। तो देखो ये आपका इस टाइप से दोस्तों, ये क्या है, डीएनए, जो किससे लिपटा हुआ है दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये कंडेंस होंगे, ये देखो दिखा रखा है डीएनए, ठीक है। ये कंडेंस होंगे धीरे धीरे, अभी एकदम से तो कंडेंस हो नहीं जाएंगे, मतलब एकदम से तो ये शेप नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। तो धीरे पहले ये कंडेंस होके इस फॉर्म में आएंगे, और इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी फॉर्म को बोलते हैं क्रोमेटिन। मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये बनेगा, इसको क्रोमोसोम्स को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। मतलब क्रोमोसोम बनने से पहले की जो स्टेज होती है, जस्ट उससे पहले की स्टेज, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका क्रोमेटिड। अब देखो क्रोमेटिड क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, क्रोमेटिड होते हैं दोस्तों ये, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, और सिंगल को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है। इन पूरे ग्रुप को तो बोलेंगे हम कंबाइंडली क्रोमोसोम, और सिंगल सिंगल को क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रोमेटिड बोलेंगे, जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं आपस में। फिर बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियोसोम की। न्यूक्लियोसोम क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से कंबाइन करते हैं और बनाते हैं दोस्तों न्यूक्लियोसोम। आप देख रहे हैं यह है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन, और ये है दोस्तों आपका डीएनए। ये क्या है, डीएनए। तो डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन को से लिपट के क्या बनाता है दोस्तों, न्यूक्लियोसोम बनाता है, ध्यान रखना आप। और इसमें कुछ जानने का नहीं है, ठीक है। एक मैंने इसमें शायद कुछ मिस किया है, देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्रोमोसोम क्या करते हैं, कैरी करते हैं जीन्स, हैंस ऑल्सो कॉल्ड हेरिडेटरी व्हीकल। तो डीएनए में भी आपका जीन्स होगा भाई, इसमें पूरे में ही जीन्स होता है भाई, ये एक श्रृंखला है, इसमें जीन्स होगा तो आगे भी जीन्स जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो कैरी कर रहे हैं हेरिडेटरी मतलब मटेरियल, मतलब जिसको बोलते हैं जीन, ठीक है, या इंफॉर्मेशन, तो ये कैसे कैरी करते हैं दोस्तों, ये करते हैं क्रोमोसोम से, ठीक है। कैसे भाई, डीएनए है, डीएनए कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा दोस्तों क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये क्रोमोसोम ही दोस्तों ये फिर क्या करते हैं, डिवाइड होके, ठीक है। मतलब जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो डॉटर सेल होती है उसमें इक्वली कॉपी हो जाती है, मतलब इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है दोस्तों, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने पहले से ही डिस्कस कर रखी है। अब एक पॉइंट मैंने इसमें मिस किया है, उसको मैं ऐड करूँगा जब मैं आपको फाइनल पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये किसने दिया था, ये दिया था क्रिक एंड वॉटसन ने। अब क्रिक की स्पेलिंग मुझे मिस्टेक लग रही है, तो मैं इसको फाइनल जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा तब आपको ऐड करके दिखा दूंगा उसमें, एंड वॉटसन ने, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे दोस्तों मैसेज कर सकते हैं 9568738917। अब देखो दोस्तों, ये हमारा बीच में एक टॉपिक छूटा हुआ था, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमको डीएनए और आरएनए में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हमारा सेल बायोलॉजी, सेल डिवीज़न इसी में आता है, सेल बायोलॉजी में बैक्टीरिया, फंजाई,
एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया में भी हमने दोस्तों जो मोनेरा ग्रुप होता है उसको अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, और एल्गी को मैंने जो भी इसकी 3 फॉर्म होती है ये सभी हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई है। बॉटनी अभी हमारी चल रही है दोस्तों। बॉटनी में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है प्लांट्स का, और इसमें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी। अभी हमारे एक तो, और इसमें मॉर्फोलॉजी के बाद हमने पढ़ा है दोस्तों एक टॉपिक, हाँ, हार्मोन्स का। हार्मोन्स हमारे हो चुके हैं। अब हमारे जो इसमें टॉपिक बचे हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं, मतलब कि शायद कल मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों लाइफ साइंस में। ठीक है, तो इस टाइप से हम दोस्तों बहुत ही कम टाइम में बायोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करना, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करना दोस्तों। सभी पीडीएफ प्लस जितने भी दोस्तों हम एमसीक्यूज करा रहे हैं सभी आपको मिलेंगे। जितनी भी क्लास है उस सब को आप एक्सेस कर सकते हैं, उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं दोस्तों। पॉलिटी हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका है, 4 से 5 दिन में हमारा बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी चलाएंगे, एंड देन हमारा जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों हम एक लिमिटेड टाइम में सारा अपना जो जीके का पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे। और दोस्तों आप देखना, जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, जो भी क्लास बना रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप जब भी अपना एग्ज़ाम दें या भी कोई रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहा है, और जो भी मैंने पढ़ाया दोस्तों उसमें से आप जज कर सकते हैं कि कितना % हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ।